अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अफाक एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमिक बीन्स। और एक बार हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल की रिसेंटली रिलीज्ड मूवी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, जिसको एंटमैन 3 भी कह सकते हैं, उसके स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी देन डोंट वरी, दिस वीडियो विल बी स्पॉइलर फ्री। उसकी एंडिंग पर और उसके पोस्ट क्रेडिट सीन पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा विच आई विल अपलोड इन अ डे और टू ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो मेक श्योर यू वॉच दैट टू। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है दैट व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट इफ़ यू आर हेडिंग इनटू द थिएटर्स टू वॉच दैट मूवी, क्योंकि इसका जो ब्लू रे प्रिंट है वो तो तकरीबन 2-2.5 माह के बाद आएगा, बिफोर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। सो वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है दैट यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग टू वॉच व्हेन यू विल विजिट द थिएटर्स, और एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में क्रिएट करना है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो लास्ट में एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड डू शेयर योर थॉट्स एंड थ्योरीज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया, जो मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। पहली चीज़ ये, क्या ये एक अवेंजर्स एंड गेम लेवल की मूवी है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको ये मूवी देखने जाना क्यों चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, दिस इज़ नॉट एन अवेंजर्स एंड गेम लेवल मूवी और इन्फिनिटी वॉर मूवी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। सो ये जो मूवी है बेसिकली दिस इज़ different as compared to other Ant-Man movies, and it is good. I'm not saying that this is bad or something. It's a really good movie. I personally enjoyed watching it. इसमें थोड़े बहुत फ्लॉज थे जो मैं थ्रू आउट द वीडियो आपको बताता जाऊँगा, लेकिन ओवरऑल मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मूवी के ऊपर दो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिलाई करती हैं। वन इज़ द स्टार्ट ऑफ फेज़ 5 इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मल्टीवर्सल सागा को सेटअप करना, बिकॉज Kang, who is the main villain of this movie, is going to be the big bad in the MCU. So उसको किस तरह से सेटअप किया जाएगा वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी फन टू वॉच। सो अब सबसे पहले आते हैं मूवी के स्टार्ट का कोई आधा घंटा या फर्स्ट हाफ के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर एक चीज़ लैग करती है, दैट इज़ VFX। यू कुड सी एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिनेरियोज वेदर दोज वर रियल और नॉट। सो मतलब काफ़ी ऑफ सी चीज़ लगी VFX जो थी मूवी के फर्स्ट हाफ में मुझे। सो आई डिडंट पर्सनली लाइक दैट। लेकिन अगर हम लोग इसकी डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्टर सेम है, पैटर्न रीड, एंड इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 एंड 1 मूवीज़। वो एक डिफरेंट टोन पर चल रही थी, दिस इज़ वॉकिंग ऑन ए कम्प्लीटली डिफरेंट टोन। सो both the things are on parallel routes, but it is fun to watch. So next thing, अगर हम लोग बात करें मूवी में थोड़ी सी ना स्टार्टिंग में स्टोरी को बिल्डअप, ड्यूरिंग द बिल्डअप ऑफ द प्लॉट और स्टोरी वी कैन फाइंड सम इनकन्सिस्टेंसी इन द मूवी। सो मुझे वो चीज़ भी थोड़ी हद तक समझ नहीं आया, लाइक व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू एंड they couldn't get it done completely, they couldn't convey the message completely, because there was some tussle between Ant-Man and his daughter Cassie Lang. So वो चीज़ आपको मूवी देख के ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। अब बात करते हैं मूवी के हीरो के बारे में। मूवी के हीरो को इस मूवी के अंदर उतनी स्पॉटलाइट नहीं दी गई जो कि मूवी के विलन को दी गई है। दैट इज़ ओके, बिकॉज कैंग इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट विलन इन मार्वल अप टू डेट, और मुझे पर्सनली उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग यानी एक्साइटमेंट में डाल रही है दैट व्हाट आर वी गोइंग टू सी इन द फ्यूचर। एंटमैन के ऊपर मूवी का फोकस जो है वो कम है, बट द मेन फोकस ऑफ द मूवी इज़ ऑन द विलन। मूवी रिवॉल्व्स अराउंड द विलन, उसकी बैक स्टोरी, उसको बिल्डअप किस तरह से किया गया, एंड जॉनथन मेजर्स एक्टिंग इज अ प्लस पॉइंट ऑन दैट। मतलब एक बार उस बंदे की एंट्री मूवी में होती है एंड यू गेट ग्लूड टू द स्क्रीन, यू गेट एट द एज ऑफ योर सीट एवरी टाइम ही इज़ ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन प्रेजेंस उसकी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म की स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। आई पर्सनली लव दैट थिंग। और एक एक डायलॉग जो वो बंदा बोलता है दैट इज़ डिलीवर्ड विद सच पैशन, you could see energy, you could see the whole vibe that is being created around you, you can feel little goosebumps every time he is on the screen. So ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप की गई है एंड यू आर गोइंग टू लव दैट। और जॉनथन मेजर्स का आई हैव बिकम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स, द वे ही हैज़ पुट हिमसेल्फ इन टू द कैंग्स रोल,
that is beyond, any sort of, what you can say, comments or appreciation. It goes way beyond that. दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट. हाँ, मूवी में कुछ चीज़ें जो ठीक तरह से एक्सप्लेन नहीं की गई, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन माई नेक्स्ट वीडियो, जो कि इसकी एंडिंग के ऊपर बेस होगी. वो एक स्पॉइलर वाली वीडियो होगी. सो अगर आपने मूवी नहीं देखी, यू डोंट वांट टू गेट स्पॉइल्ड, डू नॉट वॉच दैट वीडियो. बाकी काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग होती जाती हैं टाइम के साथ साथ, एंड यू आर गोइंग टू लव दैट. सो अब बात करते हैं. हम दो पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, एक पहला मिड क्रेडिट सीन और सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन, दैट आर वे मोर इम्पॉर्टेंट देन द एंटायर मूवी इटसेल्फ. उसमें कैमियो अपीयरेंसेस भी हैं, एंड यू आर गोइंग टू लव दैट. आई प्रॉमिस यू अबाउट दैट. सो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि मूवी में एक चीज़ जो मुझे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटेड लगी, दैट इज़ हाउ दे portrayed Modok in the movie. Like, I didn't personally enjoy that performance very much, और मुझे ये लगा that they could have done so much better with this character. And unlike, oh, like previous characters, Gore the God Butcher and many more, they did this character very dirty. So ये एक चीज़ थी जो मुझे काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग लगी. और मूवी की पेसिंग की बात की जाए, स्टार्ट ऑफ द मूवी इज़ स्लो. यू माइट फाइंड इट बोरिंग इन द स्टार्ट, बट वंस कैंग मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट नोन, यू आर गोइंग टू लव दैट. और आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम किस तरह से गुजर जाएगा. सो अब अगर क्रिटिक्स देखी जाए, सो जो रॉटन टमाटोज पे जो रिव्यू थे या जो भी था, मुझे उनकी समझ इस चीज़ की नहीं आती. लाइक, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग मार्वल प्रोड्यूसेस टू बी समथिंग above the Avengers Endgame level. Every movie can be mediocre as well. Mediocre ये कि यानी वो entertaining हो, which Ant-Man and The Wasp Quantumania is. It is an entertaining movie, so आपको मज़ा आएगा मूवी देखकर. अब आप हर मूवी से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दैट इट गिव्स यू some very strong impression about it. So that is quite wrong approach in my opinion. मूवी जैसी है उसको वैसे देख के enjoy करें. Instead of comparing it to the biggest movies in Marvel franchise, you should compare it with its own franchise. यानी Ant-Man की previous 2 movies से ये better थी या नहीं? Yes, it was. अच्छी मूवी है, देखने में मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा. सो ये चीज़ें जिस तरह से आगे फेज़ 5 को सेटअप कर रही हैं, और जैसे कि अब केविन फाइगी ने कुछ बीच में वेरिएशंस की हैं इन द रिलीज डेट्स और समथिंग, बिकॉज ही थिंक्स दैट ऑडियंस को क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी चाहिए. सो ही इज़ ट्राइंग टू मेक इट बेटर. अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमएनिया का विद थॉर लव एंड थंडर, तो आई पर्सनली लाइक इट मोर. मैं डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ इसका कंपैरिजन नहीं करूँगा. उसकी सिंपल रीज़न ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज में कैमियो अपीयरेंसेस थी काफ़ी ज़्यादा, पर स्टोरी काफ़ी हद तक डिफरेंट था. और वकांडा फॉरएवर की अगर बात की जाए तो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट मूवी. सो इन दोनों का आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता. मैं इसका कंपैरिजन पिछली 2 एंटमैन मूवीज़ के साथ करूँगा, और मुझे पर्सनली ये मूवी काफ़ी हद तक पसंद आई है. सो पोस्ट क्रेडिट सीन आपने लाजमी देखने हैं, और मुझे बाद में ज़रूर बताना है कि व्हाट डिड यू फील अबाउट देम. they are going to blow your mind. They are simply going to blow your mind. और आप कहेंगे that it was worth waiting to the post credit scene, जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी. और अब इतनी ज़्यादा चीज़ों पे बात हो गई है. मेरा ओपिनियन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है. अब आपकी बारी अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करने की. सो मूवी अगर आप देख चुके हैं या आने वाले दिनों में देखने जाएंगे, तो डू लेट मी नो अबाउट इट कि आपको मूवी कैसी लगती है. सो वीडियो करते हैं वाइंड अप, एंड विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह हाफिज़.